सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको इंटीग्रेशन की अगली एक्सरसाइज 7.11 के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 7.10 के बारे में पढ़ाया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.11। एक्सरसाइज 7.11 को शुरू करने से पहले हम सीखेंगे, इसमें कुछ प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसके जो मेन महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन्हें बोलते हैं प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन या फिर प्रगुण वाले क्वेश्चन। प्रॉपर्टी कह दो या फिर प्रगुण कह दो। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है या पहला प्रगुण है वो है, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) के रूप में और लिमिट है उसकी a से b, अगर आप उसकी मतलब x के रूप में दिया हुआ है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं किसी और पद में, जैसे थीटा के रूप में या t के रूप में, तो हम क्या करेंगे, हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन लिमिट जैसी है वो वैसे ही रहेगी। लिमिट यहाँ a से b है तो यहाँ भी क्या रहेगी, a से b। हम फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है a से b, लिमिट दे रखी इसकी a से b। अगर हम लिमिट चेंज करना चाहते हैं, जो सवाल आपको दिया हुआ है, अगर आप उसकी लिमिट चेंज करना चाहते हैं तो लिमिट चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसका आगे माइनस लगा देंगे और लिमिट को हम चेंज कर लेंगे। अगली प्रॉपर्टी है a से b, लिमिट दे रखी है इसकी a से b और f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है। अगर हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहां पर a से b दिया हुआ है तो हम इस लिमिट को a से b वाली को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, जैसे दिया हुआ है a से c और c से b। अगर हमको आपस में मिला के लिखेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a से b बचेगा। अगली प्रॉपर्टी है a से b। आपको यहां कोई लिमिट दी होगी, सपोज करो यहां पर आपको दिया हुआ है π/2 या π/4 और यहां भी आपको π/4 दिया है और यहां कोई फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो इसके अप्लाई करने की पहचान ये है कि आप दोनों जो दी हुई है, जो तो दोनों लिमिट दी हुई है, उन दोनों लिमिट को जोड़ने पर उनका योगफल 90 डिग्री आना चाहिए, यानी कि 90 आना चाहिए। तो a से b, तो अगर दोनों का योगफल 90 आता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और जो x वाला टर्म होगा या x वाला पद होगा उसमें से माइनस करके x के स्थान पर लिख देंगे। अगली प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन 7.11 के इसी प्रॉपर्टी से होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी कह देते हैं इसे। ये प्रॉपर्टी आपकी जब लिमिट दी होगी 0 से a। अब a का मतलब क्या होता है, a का मतलब है 0 से π/2 या 0 से पाई। अधिकांश क्वेश्चनों में जो लिमिट होती है वो 0 से π/2 या 0 से पाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं तो जो ऊपर वाली लिमिट होती है उस वाली लिमिट में से हम x वाला पद माइनस करके और जहां x दिया होता है वहां उसे लगा देते हैं। अगली प्रॉपर्टी है, लिमिट है इसकी 0 से 2a f(x). इसमें हमें सम और विषम चेक करना पड़ता है। सम और विषम चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, जो आपकी लिमिट दी हुई है 2a, इसमें से हम क्या करेंगे, x वाला पद माइनस करेंगे और जब x वाला पद माइनस कर देंगे और जब उसको हम सोल्व करते हैं, अगर वो संख्या प्लस की निकल कर आती है तो क्या कहलाएगा, वो समफलन कहलाएगा। अगर समफलन कहलाता है तो क्या करते हैं, जो लिमिट होगी, लिमिट हो जाएगी आधी। देखो यहाँ पर 2a है तो यहाँ क्या होगी, a, 2a का आधा a हो जाएगा और 2 निकल कर आ जाएगा बाहर, अगर समफलन है तो। आगे अगर 2a माइनस एक्स करने पर वो हम सम और विषम चेक करेंगे। 2a माइनस एक्स रखने पर अगर वो पद माइनस का निकल कर आता है, यानी कि माइनस के f(x) निकल कर आता है, तो वो क्या कहलाएगा, विषम फलन कहलाएगा। और जब विषम फलन होगा तो उसका क्या मान क्या होगा, पूरा 0। उस क्वेश्चन को हम आगे करने की, सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लिमिट है इसकी -a से +a। पहचान इसकी क्वेश्चन की यही है कि जो एक ही लिमिट या π/2 हो या π/4 हो, वो माइनस से प्लस होगी। जैसे सपोज करो ये है माइनस के π/4 हो गई और ये क्या हो गया मेरे पास π/4। ये लिमिट माइनस की हो रही है, क्या है, प्लस की। तो पहचान इसके एग्जाम में यही पड़ेगी कि एक ही लिमिट माइनस से जब प्लस दे रखी हो तो हम उसको समय क्या करते हैं, सम और विषम चेक करते हैं। सम और विषम क्या चेक करते हैं, सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट है इसकी माइनस के π/2 से प्लस के π/2, इस तरह की दी हुई है और यहाँ sin x या cos x दिया हुआ है इस तरह से।
साइन एक्स मान लिया हमने, कोस एक्स मान लिया। तो इस वाले पद को हम मान लेते हैं एफ एक्स की, एफ एक्स की वैल्यू हो गई। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स। जब साइन एक्स हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इस वाले एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाएंगे, इस वाले एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाएंगे, और यहां भी एक्स के स्थान पर हम माइनस एक्स लगा देंगे। तो ये माइनस से माइनस बाहर निकल कर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा एफ एक्स। अब एक्स एफ एक्स ये क्या बन गया साइन एक्स, और साइन एक्स हमने किसे माना था, साइन एक्स माना था एफ एक्स को, तो यहां लगा देंगे हम एफ एक्स। तो ये बन जाएगा, मतलब ये हमने x के स्थान पर माइनस एक्स लगाया और सोल्व करने पर माइनस के एफ एक्स निकल कर रहा है, यानी कि माइनस वाला पद निकल कर रहा है। तो माइनस का पद आता है तो वो क्या कहलाएगा, विषम फलन निकल आएगा। और जब विषम फलन होगा तो जहां आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसका पूरे का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर माइनस के x लगाने पर, जैसे माइनस के निकल गया, अगर माइनस का निकल के ना प्लस का निकल का आता है तो वो कहलाता है समफलन। अगर समफलन होगा तो उसमें क्या कर देंगे हम, लिमिट हो जाएगी 0 से a, ऊपर वाली जो लिमिट रखी वो लिमिट लगा देंगे और 2 निकाल देंगे बाहर, और एफ एक्स, उस क्वेश्चन को आगे हम सोल्व कर लेंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है वो है फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इस वाली प्रॉपर्टी से एग्जाम में पक्का हर साल 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, 8 नंबर क्वेश्चन। इस प्रॉपर्टी के बाद हम ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपको एग्जाम में पहचान किससे पड़ेगी, हमें इसमें प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी नहीं लगानी। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन अगर गलत नहीं हुआ, मतलब अगर सही भी नहीं होगा तो वो गलत भी नहीं होगा। इस वाली प्रॉपर्टी के बाद हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 6 वाली। 6 प्रॉपर्टी ये आती है हमारे पास कि जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 0 से 2a हो जाएगी, और प्रॉपर्टी उसका हम 2 निकाल देते हैं बाहर। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हो जाता है मेन है। एक तो ये वाली और ये अधिकतर क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी यूज होगी, और 90% क्वेश्चन ऐसे हैं एक्सरसाइज के 7.11 के जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 ही यूज होगी। तो सबसे पहले आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आ गई है तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन है, ये 7.11 के जो क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, वो आसानी पूर्वक कर लोगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.11। पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप लोग कह दिया है पहले कि निश्चित समाकलन का जो प्रयोग करना है, निश्चित समाकलन से कहते हैं जिसमें लिमिट दी हुई होती है। ये लिमिट वाले क्वेश्चन है तो निश्चित समाकलन कहलाते हैं। उसमें आपको पहले ही कह दिया है कि 1 से लगा के जो 19 तक के क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, प्रॉपर्टी यानी कि प्रगुण या गुणधर्म का प्रयोग करके ही सोल्व करना है। मगर एग्जाम में आपको ऐसा नहीं कहेगा, एग्जाम आपको केवल क्वेश्चन दे देगा और आपको इसको केवल सोल्व करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी या प्रगुण का ही यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, लिमिट है इसकी 0 से π/2 और cos स्क्वायर एक्स dx, ये फंक्शन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, i बराबर मान लेंगे कि ये i बराबर है, और ये क्वेश्चन नंबर से फर्स्ट मान लेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई y फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज हम इसमें करेंगे। तो i बराबर लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 और cos स्क्वायर, जो लिमिट दी हुई है उसे हम क्या करेंगे, उसमें से x वाला पद माइनस करेंगे और जहां x है वहां इसको लगा देंगे। क्योंकि इसकी अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है इसकी π/2 में से हमने क्या करा, x माइनस करा और जहां x दिया हुआ था उसे हमने वहां पर लगा दिया। अब लिमिट है इसकी 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x और dx, ये बन जाएगा। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 या इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 प्लस 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर जब जोड़ते हैं तो i और i जुड़ हो जाएगा 2i बराबर लिमिट है इसकी 0 से π/2, ये वाला पद लिख लेंगे शुरू में, cos स्क्वायर एक्स dx प्लस लिमिट है इसकी 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स और dx, दोनों की लिमिट बराबर है, जैसे हम एक ही जगह लिख लेंगे। ये हो जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है 1, तो यहाँ हम 1 लगा देंगे। तो 0 से π/2 लिमिट है इसकी, यहाँ बन जाएगा 1 और dx।
अब एक का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एक का इंटीग्रेशन बन जाएगा x, क्योंकि हम x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2i बराबर x। अब यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट है इसकी 0 से π/2। अब जब लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा π/2, फिर माइनस करके लगाएंगे लोअर लिमिट, तो 2i बराबर हो जाएगा π/2, 2 से गुणा हो जाएगा, तो i की जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/4। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, π/4। अगर आप मेरी इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको लिमिट वाले क्वेश्चन सोल्व करने सिखाए थे कि लिमिट किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से आंशिक फलन को इंटीग्रेशन करते हैं, तो आप उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या उन वीडियो को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट दी हुई है इसकी 0 से π/2 और फंक्शन दिया हुआ है √sin x बटे √sin x प्लस √cos है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, अप्लाई y फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा i बराबर लिमिट है इसकी 0 से π/2 √sin। अब जहां x है वहां क्या करेंगे हम, जो लिमिट दी हुई है अपर लिमिट π/2 में से माइनस कर देंगे x, और उसे जहां x है वहां लिख देते हैं, अंडर ऐसे नीचे करेंगे sin π/2 माइनस x और प्लस √cos π/2 माइनस x और dx। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट है इसकी 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा cos थीटा यानी cos x बटे ये बन जाएगा cos x प्लस ये बन जाएगा sin x और dx। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने की पहचान क्या है, पहचान ये है, अब देखो आपको ये अंश बटे हर वाला अंश बटे हर की फॉर्म में दिया हुआ है और ये भी अंश बटे हर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका जो हर वाला पद है और इसका भी हर वाला पद है, दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है, यानी कि बराबर बराबर है। अगर बराबर बराबर होते हैं तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो i और i जुड़ के हो जाएगा 2i, 0 से π/2 ये वाला पद लिखेंगे शुरू में, sin x बटे √sin x प्लस √cos x और dx, प्लस ये वाला पद लिखेंगे 0 से π/2 √sin x बटे √cos x प्लस √sin x और dx। अब दोनों का जो हर वाला पद है वो क्या है, सेम है, मतलब इक्वल इक्वल है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, दोनों के एक ही जगह दोनों को एक ही जगह लिख देंगे और हाथों हाथ इसका हम लेस ले लेंगे, तो π/2 ये हो जाएगा sin x प्लस √cos x, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो, और यहाँ बचेगा sin x प्लस √cos x और dx। तो ये वाला पद इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2i बराबर 0 से π/2 लिमिट है, यहाँ बचेगा 1 और dx। अब एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक का होता है x, तो ये x बन जाएगा और लिमिट है इसकी 0 से π/2। इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस करके हम लगाते हैं लोअर लिमिट 2i, तो 2i बराबर बन जाएगा π/2, यानी कि i का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा π/4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो आंसर आया वो क्या है, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन लिमिट दी हुई इसके 0 से π/2 और ऊपर दिया हुआ है sin की घात 3/2x बटे sin की घात 3/2x प्लस cos की घात 3/2x। ये वाला पद हमें सोल्व करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। इसे हम i मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अप्लाई y फोर्थ प्रॉपर्टी, तो लिमिट 0 से π/2 साइन की घात 3/2। अब जहां x वाला पद है उसे हम लिखेंगे π/2 माइनस x, ऐसे हम बटे भी लिख लेंगे साइन की घात 3/2
और पाई बटे 2 माइनस एक्स प्लस कोस की घात 3/2 और पाई बटे 2 माइनस एक्स और dx। अब 0 से पाई/2 इसकी लिमिट है। साइन 90 माइनस थीटा समझेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा, और घात जैसे है वो वैसी रहेगी, बटे ऐसे यहाँ बन जाएगा कोस की घात 3/2 एक्स और प्लस ये बन जाएगा साइन की घात 3/2 एक्स और dx। अब इसका भी देखो, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और ये इधर आई बराबर चल रहा है। अब इसका भी हर वाला पद और इसका भी हर वाला पद दोनों क्या है, बराबर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आई और आई 2i, लिमिट है इसकी 0 से पाई/2 और ये हो जाएगा कोस की घात 3/2 एक्स प्लस अगर हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो प्लस ये बन जाएगा साइन की घात 3/2 एक्स बटे कोस की घात 3/2 एक्स प्लस साइन की घात 3/2 एक्स और dx। डायरेक्ट हमने इस वाले पद को जोड़ दिया तो ये वाला पद जो है इस वाले पद से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2i बराबर, लिमिट है इसकी 0 से पाई/2 1 और dx, और एक का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और लिमिट लगा देंगे 0 से पाई/2 और इधर है 2i। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 2i बराबर पाई/2 माइनस 0, पाई/2 माइनस 0। अब 2 इसकी गुणा में ले जाएंगे, बटे में तो हो जाएगा पाई/4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो भी क्या है, पाई/4। अगर आपको एग्जाम में दे कि इसके बराबर में प्रूफ करके दिखाना है कि पाई/4 आना चाहिए, अगर हम इसके बराबर एग्जाम में प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करो कि इसका बराबर क्या आना चाहिए, पाई/4 आना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है अगर लिमिट इसकी पाई/2 दे रखी है 0 से पाई/2 है तो आपको ये वाली कंडीशन जरूर बनेगी एग्जाम में, मतलब कि अंश वाला हर या अंश वाला पद हर वाले से कटेगा या कट फिट के या जुड़ के जो भी बनना है बहरहाल एक आएगा। अगर एक आएगा तो एक कंडीशन क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और फिर हम इसे लिमिट का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा पाई/2, और पाई/2 में जब गुणा में 2 ले जाएंगे तो बन जाएगा पाई/4। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है अगर आपके इसके बराबर पाई/4 लाना है तो क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, और ध्यान रखना कि इसको सोल्व करने की कहीं ना कहीं बार एक जरूर आएगा, जब एक आएगा तभी इसका आंसर पाई/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट दी हुई है इसकी 0 से पाई/2 कोस की घात 5x बटे साइन की घात 5x प्लस कोस की घात 5x। इसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही यूज करेंगे। इसे भी हम आई मान लेंगे, अप्लाई y फोर्थ प्रॉपर्टी नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगे इसमें भी हम। तो i बराबर लिमिट है इसकी 0 से पाई/2 और ऊपर हो जाएगा कोस की घात 5, पाई/2 में से x माइनस कर देंगे और जहां x है वहां हम इसको लगा देंगे, ऐसे हम बटे में कर लेंगे साइन की घात 5 और ये हो जाएगा पाई/2 माइनस x प्लस कोस की घात 5 पाई/2 माइनस x और dx। लिमिट है इसकी 0 से पाई/2, ये बन जाएगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन की घात 5x बटे ऐसे ही बन जाएगा कोस की घात 5x प्लस ये बन जाएगा साइन की घात 5x और dx। इक्वेशन नंबर 2। दोनों की जो हर वाली संख्या है या हर वाले जो पद है वो क्या आपस में बराबर बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2i बराबर लिमिट है इसकी 0 से पाई/2 और ये बन जाएगा कोस की घात 5x बटे साइन की घात 5x, पहले हम ये वाला पद लिखेंगे, और प्लस कोस की घात 5x प्लस ऊपर वाला पद हाथ जोड़ लेंगे क्योंकि नीचे वाली संख्या दोनों की बराबर बराबर है, तो हम दोनों को एक ही जगह लिख के डायरेक्ट जोड़ लेंगे, प्लस साइन की घात 5x, तो ये वाला पद भी इससे कट जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, पाई/4 ही आएगा, और dx। तो यहां बचेगा 1, लिमिट है इसकी 0 से पाई/2 1 और dx, 1 का बन जाएगा x और लिमिट है इसकी 0 से पाई/2 और इधर है 2i। अब जब लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर बन जाएगा पाई/4। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर
4 का आंसर। अगर कट के एक वाली कंडीशन बनती है तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा π/4 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन लिमिट दी हुई है इसकी -5 से +5 और फंक्शन जो है वो है मोड में, मोड x + 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोड ब्रेक करेंगे, यानी कि मोड को हम तोड़ेंगे या मोड को हम इसको हटाएंगे। तो मोड हम कब लगाते हैं एग्जाम क्वेश्चन में? मोड हम जब लगाते हैं जब कोई संख्या माइनस की हो, सपोज करो ये माइनस के x है और हम इसे प्लस में लिखना चाहते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, मोड के रूप में लिख लेंगे। या सपोज करो ये x होगा और इसे हम मोड में लिखने जा रहे हैं, तो इसे हम मोड में लिख सकते हैं। तो मोड का काम क्या होता है? मोड का काम ये होता है कि माइनस की संख्या है, अगर हम उसे प्लस में लिखना चाहते हैं तो प्लस में लिख सकते हैं, मोड लगा देंगे। अगर संख्या प्लस में दे रखी है तब भी हम मोड में लिखना, मतलब मोड में लिखना चाह रहे हैं, तो उसे क्या कर लेंगे, मोड x लिख लेंगे। मोड क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है, प्लस को माइनस नहीं करता, यानी कि प्लस को प्लस ही करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है x + 2 के ऊपर जो मोड लगा हुआ है इसका हम मोड हटाएंगे। तो मोड हटाने के लिए क्या करेंगे, x + 2 बराबर हम इसके 0 लगा लेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2। यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी, -2, यानी कि x की जो वैल्यू है -2, ये कब लगेगी, जब x + 2 का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक है, अगर x + 2 का मान, x + 2 का जो मान होगा अगर वो 0 से छोटा है तभी तो माइनस का होगा। मतलब क्या है कि 0 भी बड़ा है और ये वाला पद क्या है, छोटा है। अगर ये वाला पद छोटा है तो माइनस में होगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम इसकी लिमिट लेंगे -5 से -2 तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। अगर हम x + 2 का मान अगर 0 से बड़ा हुआ या 0 के बराबर हुआ तो हम जो फंक्शन है वो क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहली जो लिमिट आएगी वो आएगी -5 से -2। -5 से अगर हम -2 लेंगे तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, माइनस वाला, -x + 2 और dx प्लस दूसरा पद लिमिट हो जाएगी इसकी -2 से 5 और फंक्शन लेंगे प्लस वाला x + 2 और dx। अभी आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे वो थी a से b। अगर आपको दी है a से b प्रॉपर्टी, लिमिट दी हुई है a से b, अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं अलग अलग 2 पार्टों में तो क्या करते हैं, देखो a से b और b से c बन जाएगा। अगर इनको हम मिलाकर लिखेंगे तो b से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -5 से +5 बचेगा। तो यहाँ भी हमने एक प्रॉपर्टी यूज करी है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और इसका इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे। इसका हम माइनस बाहर निकालेंगे, x का इंटीग्रेशन बन जाएगा x²/2 और 2 का बन जाएगा 2x और माइनस बाहर है, लिमिट है इसकी -5 से -2 प्लस ऐसे ही हम यहाँ कर लेंगे x²/2 और प्लस आ जाएगा 2x, लिमिट है -2 से 5। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, पहले हम इसमें लगाएंगे अपर लिमिट, तो -2² 2 प्लस 2 × -2। पहले हम इसमें अपर लिमिट लगा दी, फिर माइनस करके हम इसमें लोअर लिमिट लगाएंगे। और जो लोअर लिमिट लगाएंगे -5 का वर्ग बटे 2 और -2 × -5, ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। प्लस ऐसे ही हम यहाँ लिमिट लगाएंगे 5 का स्क्वायर बटे 2 अपर लिमिट और प्लस 5 × 2, तो ये होगी अपर लिमिट। माइनस करिए, इसमें लोअर लिमिट लगाएंगे -2 का वर्ग बटे 2 और -2 × -2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग 4 बटे 2 और माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4, इसे इससे काट देंगे तो 2 बार कट जाएगा। -5 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, तो हो जाएगा 25 बटे 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10 प्लस 25 बटे 2 प्लस 5 दूनी 10। यहाँ इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का कितना आएगा 4 बटे 2 प्लस 4, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब -2 - 4 माइनस यहाँ हो जाएगा 25 बटे 2 प्लस 10 प्लस यहाँ क्या बचेगा 25 बटे 2 प्लस 10 -2 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सोल्व कर लेंगे इसे। ये संख्या प्लस की है 10 और प्लस के है 2, तो हो जाएगा 12 और 12 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 8।
तो 8 माइनस 25/2 इसको सोल्व करके ये आ जाएगा, क्योंकि 10 और 2 12, 12 में से 4 घटाएंगे बचेगा 8। प्लस इसी तरह से हम यहाँ सोल्व कर लेंगे, ये संख्या प्लस की, ये संख्या प्लस की, तो कितना हो जाएगा 14, और 14 में से हम 2 घटा देंगे तो बचेगा 12। तो 25/2 और प्लस यहां बचेगा 12। अब हम क्या करेंगे, माइनस से ब्रैकेट को खोल देंगे, तो माइनस के ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये संख्या हो जाएगी माइनस की 8, और ये हो जाएगा प्लस के 25/2 और प्लस के 25/2 और प्लस 12। अब इन सबको इसको और इसको सोल्व कर लेंगे, तो 12 में से जब 8 घटाएंगे तो बचेगा प्लस के 4, तो यहां आ जाएगा 4 प्लस 25/2 और 25/2 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा और प्लस 25, तो 4 प्लस 25 और 25 हो जाएगा 50, 50/2, 2 से काट देंगे कितना आएगा 25, तो 4 प्लस 25, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 29। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो आ गया 29। अगर आपको मोड वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का एक मेथड और बताता हूं, वो मेथड ये है कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ है x+2 के बराबर डायरेक्ट आप 0 लगा दो, तो डायरेक्ट 0 लगा दोगे तो वहां से आपकी एक लिमिट निकल कर आ जाएगी। लिमिट क्या निकल कर आएगी, -2। जब लिमिट -2 निकल कर आ जाएगी तो जो पहला वाला पद है एक बार मोड को माइनस में ले लो, ये वाला पद माइनस में आ जाएगा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब लिमिट कैसे लेनी है, लिमिट जो पहली वाली लिमिट है -5 वो हम एक बार ले लेते हैं इस वाले पद के साथ, जो हमारी लिमिट x की वैल्यू निकल कर आती है, और फिर दूसरी वैल्यू होती है प्लस वाली, वो ले लेते हैं हम दोबारा इसके साथ, मतलब -5 से -2 और -2 से +5। अगर इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये वाला पद वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप मोड वाले क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन, लिमिट दी हुई है इसके 2 से 8, और ये भी एक मोड वाला पद दिया हुआ है, मोड x-5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोड हटाएंगे, और मोड हटाने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट कैसे निकालेंगे, अब हम x-5 के बराबर 0 लगाएंगे, तो यहां से x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी 5। तो जो वैल्यू निकल कर आई है x की वो एक तरह से लिमिट निकल कर आती है, तो i बराबर ये बन जाएगा हमारे पास 2 से 5, और पहले वाले को तो हम ले लेंगे माइनस में, तो x-5 और dx, प्लस दूसरा वाली जो लिमिट ली जाएगी वो ली जाएगी 5 से 8, और यहां हम लिख लेंगे x-5, यानी कि एक बार पद जो लेते हैं वो माइनस का ले लेते हैं और एक बार हम प्लस का ले लेते हैं। अब माइनस हम बाहर निकाल देंगे, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x² माइनस ये बन जाएगा 5x, प्लस ये हो जाएगा x²/2, लिमिट लगा देंगे इसकी 2 से बाहर, 2 से 5, ऐसे इसमें कर देंगे x²/2 माइनस 5 का बन जाएगा 5x, और लिमिट है इसकी 5 से 8। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो माइनस के अपर लिमिट 5² माइनस 5 गुणा 5, ये होगी अपर लिमिट, माइनस करके हम इसमें लोअर लिमिट लगाएंगे, जहां x है वहां हमें लगाना है 2, तो 2 का वर्ग बटे 2, माइनस से बन जाएगा प्लस, और 5 गुणा 2, प्लस ऐसे हम यहाँ लिमिट लगाएंगे 8² माइनस 8 गुणा 5, इन दोनों हमने लिमिट लगा दी ऊपर वाली, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे, अब x की जगह फिर लिमिट लगाएंगे 5 का वर्ग बटे 2, माइनस ये बन जाएगा प्लस, और 5 गुणा 5, ये हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे, 5 का और हो जाएगा 25/2 माइनस के यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 2 का वर्ग बटे 2 प्लस 5 दूनी 10, प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा 64/2 माइनस 8 पंजे 40 माइनस 25/2 प्लस 25। अब 2 से काट देंगे इसे 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 25/2 माइनस, ये भी संख्या माइनस के 2 और ये भी संख्या माइनस की है, तो हो जाएगा माइनस के 27 और प्लस 10, प्लस 2 से काट देंगे तो यहाँ आएगा 32 माइनस 40 माइनस 25/2 और प्लस 25। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो माइनस के 25 बाहर ऐसी है 25/2, ये यहाँ बचेगा माइनस के 17, प्लस ये वाली संख्या से माइनस करेंगे
तो कितना हो जाएगा, 40 में से 25 माइनस करेंगे तो बचेगा 15, 15 माइनस 25/2। अब इसके नीचे मान के हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा इसका 2, तो 25 माइनस 2 किसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ आएगा 34, प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे, 32 में से हम 15 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 17, तो 17 माइनस 25/2। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 9/2, और यहाँ इसका नीचे मान के एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम आएगा, 2 की इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 34 माइनस 25, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, तो 9/2 और प्लस हम 34 में 25 माइनस करेंगे तो यहाँ भी बचेगा 9/2, दोनों का एलसीएम आएगा 9, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, 18/2, 2 से हम इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो आई का जो मान या सवाल नंबर 6 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट दी हुई इसकी 0 से 1 और x 1 - x⁻n, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। तो अप्लाई y फोर्थ प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर रहे हैं। तो इसमें i बराबर लिमिट है इसकी 0 से 1। अब जहां x है इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 में जो लिमिट दी हुई है ऊपर वाली लिमिट, उसमें से हम x वाला पद माइनस करते हैं और जहां x होता है वहीं उस वाले पद को लगा देते हैं। तो x स्थान हमने क्या लगा दिया 1 - है, ऐसे हम अंदर ब्रैकेट में लगा देंगे 1 - इस वाले x की जगह हम लगाएंगे 1 - x, और जो घात है n उसे हम ऐसे लिख लेंगे। अब लिमिट है इसकी 0 से 1 और ये जाएगा 1 - x, 1 माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और ये बन जाएगा प्लस x की घात n और dx, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 0 से 1 और 1 - x, और यहाँ बचेगा x की घात n और dx। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद के अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x की घात n और x की घात 1 इस पे है और n घात इस पे है, जुड़ कर हो जाएगा n+1। इन दोनों की हमने गुणा कर दी। लिमिट है इसकी 0 से 1 और अब हम इसका करना है इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, अब x की घात n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की घात जो घात दी हुई है इसमें हम 1 प्लस कर देंगे और वही हम लिख देते हैं बटे में, तो ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। फिर माइनस इस वाले पद का इंटीग्रेशन करेंगे। अब x की घात n+1 पहले से ही है और 1 हम जोड़ेंगे तो क्या जाएगा x की घात n+2 और बटे में आएगा n+2, और जो लिमिट है 0 से 1 उसे हमने लगा दिया बाहर। अब हम लिमिट लगाएंगे x के स्थान पर, जब ये वाली लिमिट लगाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 1 की घात n+1 और बटे n+1 माइनस यहाँ भी 1 की घात n+2 और बटे में आएगा n+2। ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट लगाएंगे 0 तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो हमने 0 को छोड़ दिया। तो ऊपर क्या बचेगा, अब 1 की घात तो कोई भी संख्या हो उसका मान 1 ही होता है, तो 1 बटे यहाँ क्या जाएगा n+1 माइनस 1 बटे n+2। इसके आंसर को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर इसका हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इसकी गुणा इधर करेंगे, इस वाले पद की हम गुणा इधर कर देंगे, तो ये जाएगा n+2, इसकी गुणा जब इधर करेंगे तो -n और माइनस के 1। एलसीएम आएगा इसका n+1 और n+2, ये n से n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 बटे n+1 और n+2। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम i बराबर मानकर सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करेंगे। तो अप्लाई y फोर्थ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 से या प्रगुण नंबर 4 से, प्रगुण नंबर 4 हम लगाएंगे तो हो जाएगा i बराबर लिमिट है इसकी 0 से π/4 और ये लिखा हुआ है log 1 प्लस, हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा tan π/4। लिमिट में से हम x माइनस करेंगे और जहां x दिया हुआ है वहां हम इसको लगा देंगे। लिमिट है इसकी π/4 में से हमने x माइनस करा और जहां x है वहां हमने इसको लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे tan a माइनस b का, इसको हम a समझ सकते हैं, इसको हम b समझेंगे। तो tan a माइनस b का हम इसमें सूत्र खोलेंगे
तो ये बन जाएगा लिमिट 0 से π/4 log 1 प्लस यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये बन जाएगा tan π/4 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan π/4 और tan x, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पर हमने tan a माइनस b का फॉर्मूला खोल दिया। अब लिमिट है इसकी 0 से π/4 log 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 माइनस tan x और यहाँ बचेगा 1 प्लस tan x। अब इसके नीचे हम एलसीएम ले लेंगे तो लिमिट है इसकी 0 से π/4 log इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x और एलसीएम आएगा इसका 1 प्लस tan x। अब ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 जुड़ के हो जाएगा 2। लिमिट है इसकी 0 से π/4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बचेगा log 2 और बटे 1 प्लस tan x और dx। अब यहाँ पर हम log वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब log में दो संख्याएं बटे में होती हैं तो हम उसे माइनस में लिख लेते हैं, अगर माइनस में होगी तो हम इसे बटे में लिख लेते हैं। तो दोनों को हम log के कारण अलग अलग कर देंगे, तो π/2 log 2 dx माइनस लिमिट भी अलग कर देंगे π/4 और ये बन जाएगा log 1 प्लस tan x और dx इधर i। अब ये जो क्वेश्चन है वो वही बन गया जो हम क्वेश्चन को लेके चले थे। क्वेश्चन के हमारे पास i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log 1 प्लस tan x और बिल्कुल सेम ये रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद के स्थान पर हम i लगा देंगे तो ये बन जाएगा i बराबर log 2 को हम बाहर निकाल देंगे तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन लिमिट है इसकी π/4 1 बचेगा और dx यहाँ हम लगा देंगे i तो ये भी बन जाएगा i को उठा के जब इधर ले जाएंगे तो ये दो प्लस हो जाएंगे, i और i कितना हो गया 2i और यहाँ बचेगा log 2 और 1 का बन जाएगा x और लिमिट लगा देंगे 0 से π/4। अब हम इसमें लिमिट यूज करेंगे, यानी कि लिमिट को लगाएंगे तो पहले हम लगाएंगे अपर लिमिट और फिर लगाएंगे लोअर लिमिट। अब यहाँ हो जाएगा log 2 इंटू π/4, π/4 को हम शुरू में लिख लेंगे और ये आ जाएगा log 2, इधर है 2i। अब i की जो गुणा में संख्या इधर हम बटे में ले जाएंगे तो हो जाएगा i बराबर π/8 और log 2। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट है इसकी 0 से 2 और फंक्शन दिया हुआ है x इंटू √2 माइनस एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे तो यहाँ लिख देंगे y फोर्थ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 से प्रगुण नंबर 4 से। तो लिमिट है इसकी 0 से पाई, यहाँ हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स, तो जो लिमिट है उसमें से हम x घटाएंगे और जहां x है वहां हम इसे लगा देंगे और √2 माइनस जहां x है वहां भी हम क्या करेंगे 2 माइनस एक्स लिख देंगे और dx। लिमिट है इसकी 0 से 2, यहाँ बचेगा 2 माइनस एक्स √2 माइनस 2 और प्लस हो जाएगा x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और dx। अब लिमिट है इसकी 0 से 2, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स और यहाँ बचेगा √x और √x को हम लिख लेंगे x की घात 1/2 और dx। अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, फिर इस वाले पद में गुणा करेंगे, दोनों पद में गुणा कर देंगे तो आएगा 2x की घात 1/2, इस वाले पद से गुणा करेंगे, फिर माइनस x में जब गुणा करेंगे, अब x पे है 1 घात और इस पे है 1/2 घात, तो जुड़ कर जाएंगे 3/2 घात, x की घात 3/2 और dx। अब दोनों का हम इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो 2 हम बाहर निकाल देंगे, लिमिट हो जाए इसकी 0 से 2 और x की घात 1/2 और dx माइनस लिमिट है इसकी 0 से 2 x की घात 3/2 और dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की घात 3/2 और बटे भी आएगा 3/2, लिमिट लगा देंगे इसमें 0 से 2 और 2 आ जाएगा बाहर, माइनस ऐसे ही यहाँ कर लेंगे x की घात 3/2 पहले से ही है, इसमें हम 1 घात और जोड़ेंगे तो इसमें को 1 घात और जोड़ेंगे तो हो जाएगा x की घात 5/2 और जो घात ऊपर आती है वही घात आती है बटे में, तो लिमिट लगा देंगे इसकी 0 से 2। अब हम क्या करेंगे, हो जाएगा 4/3
तो 4/3। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लगाएंगे लोअर लिमिट। तो 2 की घात 3/2 माइनस लोअर लिमिट है 0, माइनस हो जाएगा 5/2/5। 2/5 इसमें हम लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट है 2 और 2 की घात 5/2 माइनस 0। तो 4/3 यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3/2, 0 हम छोड़ देंगे, माइनस 2/5 और ये है 2 की घात 5/2। अब इस आंसर को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, जो 4 लिखा हुआ है 4 को हम लिख लेंगे 2 की घात 2 और 2 की घात 3/2 पहले से ही है, माइनस 1/5, इस 2 पे है 1 घात इसलिए लिख लेंगे 2 और 2 की घात 5/2। अब इन दोनों की घातें प्लस कर लेंगे तो 1/3 ये आएगा 2 की घात 2 दूनी 4 और 4 और 3 7। तो क्या हो जाएगा, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको हम ऐसे नहीं कर रहे, इसको हम जैसे है वैसे लिख लेंगे। 1/3, 4 का 4 हमने वैसे लिख लिया। अब ये x पे मतलब 2 पे 1.5 घात है यानी कि 3/2। अब 1.5 घात को हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 की घात 1/2 इस तरह से, क्योंकि 1 घात दे रही और आधी घात दे जुड़ हो जाएंगी 1.5 घात। ऐसे ही 2/5 जैसे था वैसे रहने देते हैं। x की घात यहाँ पर लगी हुई है 5/2, तो x की घात 2.5, 5/2 मतलब क्या है 2.5 है, तो 2.5 घात को हम क्या लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 1/2, क्योंकि 1 और 1 जुड़ जाएंगे 2 और 2 में को हम आगे जोड़ेंगे तो बचाएंगे 2.5 घात, यानी कि 5/2 घात को हमने इस तरह से करके लिख लिया। आगे बन जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8/3 और 2 की घात 1/2 हमने ऐसे लिख लिया, माइनस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 गुणा 2 की घात 1/2 और बटे में क्या है 5। अब हम यहां से 8 कॉमन निकाल लेंगे और 1/2 घात भी हमारी कॉमन निकल जाएगी, तो ये बन जाएगा 8 और 2 की घात 1/2 हमने कॉमन निकाल दिया। हमने यहाँ क्या करा है 5 घातों को तोड़ा है, तो 2 तो हमने इसलिए लिया था। अब 5/2 घात है तो इसमें लिख लेंगे 2 गुणा 2, यानी कि इस पे एक घात इस पे एक घात जुड़ जाएगी 2 घात। अब 2 में कुछ हम 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, क्योंकि 2 यानी कि 2 अब प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 5/2। अब यहां से हमने कॉमन निकाल दिया 8 और 2 की घात 1/2 कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा 1/3 और माइनस 1/5। तो 8 इसको हम लिख लेंगे √2, लैसे कितना आएगा इसका 15, 5 इधर गुणा कर देंगे तो 5 माइनस 3, तो यहाँ बचेगा 2 और 2 की गुणा कर देंगे 8 से कितना आएगा 16, 16 √2 और बटे में आ जाएगा 15। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है लिमिट दी हुई इसके 0 से π/2 और जो फंक्शन है वो है 2 log sin x माइनस log sin 2x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और यूज करनी है प्रॉपर्टी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। तो y फोर्थ प्रॉपर्टी नंबर 4 से, तो i बराबर लिमिट है इसकी 0 से π/2, 2 हम ऐसे लिख देंगे log sin, अब जहां x है वहां हम क्या लिखेंगे लिमिट है इसकी π/2 में से x माइनस कर देंगे और जहां x है वहां इसको लगा देंगे, माइनस log ऐसी हम लिख देंगे sin, 2 बाहर ऐसी है और जहां x है π/2 माइनस x, इसे हम जैसे है वैसे ही लिख देंगे और ये है dx। तो i बराबर लिमिट है इसकी 0 से π/2, 2 log sin 90 माइनस थीटा cos x, ये कौन जाएगा cos x, माइनस log 2 sin 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा cos। या फिर एक काम कर लेते हैं, इस 2 के हम अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा sin 2π/2 माइनस के बन जाएगा 2x और dx हम ऐसे लिख देंगे। अब i बराबर लिमिट है इसकी 0 से π/2, 2 log cos x माइनस कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा log sin और यहां बचेगा पाई माइनस 2x और dx। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें करना है अब लिमिट है इसकी 0 से π/2,
अब इस वाले पद का हम इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इस वाले पद का हम इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो इसका हम दो जो है वो बाहर निकाल लेंगे, तो यहां बचेगा log cos x और dx माइनस लिमिट है इसकी 0 से π/2 और log साइन बन जाएगा साइन 180 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, वापस ये साइन 2x ही बन जाएगा, तो साइन 2x और dx। अब यहां हम दोबारा से प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो होती है वो होती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे इसमें। तो y फोर्थ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो 2 लिमिट है इसकी π/2, यहां हम लिख देंगे log cos π/2 माइनस x, ये बन जाएगा, और यहां बन जाएगा dx माइनस इस वाले पद को हम अलग निकाल देंगे, ये इसको हम 0 से π/2 जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। एक काम कर लेते हैं, इसमें हम डायरेक्ट दोबारा से प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज नहीं करते। अब इसको मान लेंगे, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम प्लस कर देंगे। जब समीकरण 1 और 2 को हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दो, तो i और i का बन जाएगा 2i बराबर इधर है 2, ये वाला पद और हमें ये वाला पद इसको आपस में प्लस करना है। तो पहले हम ये वाला लिख लेंगे, तो ये है 2 या इंटीग्रेशन लिमिट है इसकी 0 से π/2 2 log साइन x माइनस ये वाला पद माइनस log साइन 2x, ये वाला पद लिख लेंगे, फिर प्लस ये वाला पद लिखेंगे। तो ये वाला पद लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट है इसकी 0 से π/2, 2 के अंदर वापस गुणा कर लेते हैं, तो बन जाएगा 2 log cos x, ये बन जाएगा 2 log cos x, फिर ये वाला पद लिख लेंगे प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर, माइनस log साइन 2x और dx। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पद को जो आपस में जोड़ेंगे, इसमें माइनस की थी, अब हम क्या करेंगे, लिमिट है इसकी 0 से π/2, अब ये वाला पद और ये वाला पद एक जगह लिख लेंगे और इन दोनों को हम एक जगह कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 log साइन x और प्लस ये वाला पद लिख लेंगे प्लस 2 log cos x माइनस ये वाला पद, इसकी हम लिमिट अलग कर देंगे, तो लिमिट है इसकी 0 से π/2, ये वाला पद हमने इसके साथ लिख लिया, फिर माइनस ये बन जाएगा लिमिट 0 से π/2 log साइन 2x माइनस ये वाला पद साथ लिख लेते हैं, तो यहां पर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस log साइन 2x और dx। आप क्या करेंगे, इनमें 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 2i बराबर 2 कॉमन निकाल देंगे, तो यहां बन जाएगा लिमिट है इसकी 0 से π/2 और ये हो जाएगा log साइन x प्लस log cos x, इसको हम एक जगह लिख लेंगे, ये दोनों संख्या जैसी हैं तो ये जुड़ हो जाएंगे 2, तो इसे हम लिख लेंगे माइनस के 2 लिमिट है इसकी π/2 और log साइन 2x, ये बन जाएगा, और dx। अभी 2 संख्या log में है, प्लस में तो हम क्या कर लेंगे, गुणा में लिख लेंगे, तो 2i बराबर 2 बाहर ऐसी है 0 से π/2, इसे हम लिख लेंगे log साइन x इंटू cos x, 2 संख्या प्लस में है तो log के कारण हम इसे गुणा में लिख लेंगे, और dx माइनस 2 लिमिट है इसकी 0 से π/2 और log साइन 2x। हम क्या करेंगे, इस वाले पद में 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। अब 2 से गुणा कर लिया इसमें और 2 से हमने कर ली इसमें भाग, तो
लिमिट है इसकी 0 से π/2। ये सूत्र जो बन जाएगा ये बन जाएगा sin 2x का सूत्र और dx। अब ये वाला पद जो है हम इसे अलग कर लेंगे log के साथ, तो माइनस में हो जाएगा log 2 और इसकी हम लिमिट भी अलग कर देंगे π/2 और माइनस के 2 0 से π/2 और log sin 2x। तो ये वाला जो पद है इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2i बराबर, ये तो पूरा पूरा पद कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस के log 2 को हम बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा लिमिट 0 से π/2 और यहाँ बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा x। तो ये हो जाएगा 2i बराबर माइनस के log 2, 1 का बन जाएगा x और इसमें हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट है इसकी 0 से π/2। अब हम क्या करेंगे इसमें लिमिट इसको ऐसे रहने देंगे। अब 2i बराबर माइनस के log 2, लिमिट लगाओ इसमें π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 2 जो गुणा में लिखा हुआ है हम बटे में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, ये 2 है, ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ भी जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 2। तो जो माइनस के 2 है इसे हम शुरू में लिख लेंगे, ये माइनस के 2 आ जाएगा, यहाँ भी माइनस के 2 आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा 2। तो ये वाला जो 2 है इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा i बराबर π/2 को हम लिख लेंगे शुरू में π/2 और log 2 और जो माइनस है वो माइनस हम आगे लगा लेंगे। अब एग्जाम में आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको हम आंसर को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अभी जो आंसर माइनस के i लिखा हुआ है मतलब माइनस की संख्या है, तो i बराबर इसको हम लिख लेंगे π/2 और log 2 की घात -1। तो i बराबर बन जाएगा π/2 और log 1/2। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में कराऊंगा।